मतलब भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ में कसीदे पढ़ने के बाद, उसकी बिल्कुल ही एब्जेक्ट सिंपिंग करने के बाद, अब जाकर के इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप का फाइनली ब्रेकअप हो गया है, जहां वो एक दूसरे को पब्लिकली गालियां दे रहे हैं। पर सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? ये भाई ब्रेकअप का आधार क्या है? तो जैसा कि प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट ब्रैडफोर्ड डीलॉन्ग बोलते हैं, भाई इलॉन मस्क को फंडामेंटली समझ में ही नहीं आया कि ट्रंप का नेगोशिएटिंग स्टाइल क्या है। लिखते हैं मस्क फेल टू रिकॉग्नाइज एज मैनी फेल टू रिकॉग्नाइज दैट ट्रंप चार्जेस अप फ्रंट बट देन डज नॉट डिलीवर अनलेस यू गिव हिम एन एक्स्ट्रा रीजन टू डू सो। ट्रंप ने अगर आपसे शुरू में कोई फेवर ले लिया तो भैया उसके बदले में वो आपको कुछ डिलीवर नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस यू गिव हिम एन एक्स्ट्रा रीजन टू डू सो। अब भाई इलॉन की थिंकिंग क्या चल रही थी कि ट्रंप और मैं दोनों ही अग्री करते हैं राइट विंग की कल्चरल वॉर प्रायोरिटीज पे, दोनों ही वोक कल्चर को हिट करते हैं। और अगर आप नोट करोगे मस्क के जो दो मेन बिजनेसेस हैं, स्पेस एक्स और टेस्ला, वो दोनों काफी रिलायंट है गवर्नमेंट के ऊपर, चाहे गवर्नमेंट सब्सिडी हो चाहे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हो। और आपको याद होगा 2022 में जुलाई में ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पे पोस्ट किया था कि भाई मेरे पास इलॉन मस्क आया अपनी ईवीज का प्रपोजल लेके, विच डोंट ड्राइव लॉन्ग इनफ, हिज ड्राइवरलेस कार्स दैट क्रैश, हिज रॉकेट शिप्स टू नोवेयर, और अगर इसको गवर्नमेंट सब्सिडीज ना मिले तो ये तो वर्थलेस आदमी है। और अगर मैं इसको बोलता कि अपने घुटने पे झुक और मेरे से भीख मांग तो इसको मांगनी पड़ती। तो भाई इलॉन को तो पता थी वो सब बातें, तो उसको लगा कि भाई जिस हिसाब से इसको अप्लॉज मिल रही है ट्रंप को एज अ कैंडिडेट, ये प्रेसिडेंट बन गया तो पोटेंशियली मेरे इन दो बिजनेसेस के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट भी हो सकता है। तो भाई उसने कहा कि भाई इसको सपोर्ट करो, और ये ट्रांजैक्शनल आदमी वैसी है कि भाई इसको कुछ दो बदले में ये मेरे को कुछ देगा। तो क्या ट्रांजैक्शन इमेजिन करी गई इलॉन मस्क के दिमाग में? भाई उसने सोचा मैं इसका सबसे बड़ा डोनर बन जाता हूं, मैं इसका पब्लिक में सबसे बड़ा चीयर लीडर बन जाऊंगा। ये बंदा जो भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग कट करेगा वल्नरेबल सेक्शंस के लिए, उसकी हीट मैं ले लूंगा। जैसे सोशल सिक्योरिटी के केस में आपने देखा होगा कि 100 साल से ऊपर के लोग, मिलियंस ऑफ लोगों को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ये तो फ्री लोडर्स है, स्कैम चल रहा है, इनकी काटो स्पेंडिंग। चुनाव में तो खड़ा होना नहीं था उसने, तो भाई अल्टीमेटली गुस्सा कहां जाएगा? इलॉन मस्क की तरफ। और बदले में इसने सोचा मुझे क्या मिलेगा कि नासा का पैसा जाएगा स्पेस एक्स में, जो सरकार सब्सिडी दे रही है जिससे लोग टेस्ला खरीद पा रहे हैं ईवीज, वो चलती रहेंगी। और जो इसने टैरिफ लगाया है उससे ये कार्व आउट करने में इसकी हेल्प कर देगा कि कहां से ये बच सके, जिससे टेस्ला प्रॉफिटेबल रहे और उसका एक ग्लोबलाइज वैल्यू चेन प्रोडक्शन नेटवर्क चल जाए। लेकिन इलॉन की बेसिक अजम्पशन ही गलत है। भाई ट्रंप ट्रांजैक्शनल है ही नहीं, आप क्या ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसके साथ? ट्रंप ट्रांजैक्शनल सिर्फ तब है व्हेन ही हैज टू प्लंक हिज कैश डाउन ऑन द बैरल हेड फर्स्ट, जिसका मतलब ये है अगर ट्रंप फोर्स्ड है कि भाई उसको अपना पैसा पहले फंसाना पड़ जाए तब वो ट्रांजैक्शनल है, तब वो कहेगा बदले में मेरे लिए कुछ करो। लेकिन जहां आपने पहले अपना पैसा फंसा लिया या आपने पहले कोई फेवर दे दिया, तब नहीं है ट्रंप ट्रांजैक्शनल। तब क्या क्या चाहिए मेरे से? अब तो नहीं दे रहा मैं कुछ, मेरे लिए और एडिशनल क्या कर सकते हो? अब मस्क क्या कर लेगा भाई ट्रंप के लिए? उसकी तो अनपॉपुलैरिटी ग्रो हो रही है, वो वॉशिंगटन में कोई एसेट तो है नहीं। एनीवेज ट्रंप वांट्स टू गेट रिड ऑफ हिम। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इलॉन और ट्रंप का ब्रेकअप परमानेंट हो गया है। ट्रंप ने खुद रिसेंटली बोला था कि ही डज नॉट बिलीव इन हैविंग परमानेंट एनिमीज। तो क्या पता कल को ये कैमरा में सामने और वापस से स्मूच करते हुए हमें दिख जाए, हु नोज।